हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्नभापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 24 मई 2021 त्रयोदशी तिथि। यह तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि के दिन, आज के दिन, हमारे इस्कॉन के एक महान भक्त श्रील प्रभुपाद के एक महान शिष्य, श्रील प्रभुपाद के एक अंतरंग शिष्य, घनिष्ठ शिष्य, आज के दिन नित्य लीला में प्रवेश किए थे, तिरुभाव लीला किए थे। उन महान वैष्णवों का नाम है श्रीपाद जयानंद प्रभु जी। तो हम सभी श्रीपाद जयानंद प्रभु को थोड़ा बहुत सब कोई पहचानते हैं। हम लोग उनके बारे में श्रवण भी किए हैं कि किस प्रकार वो श्रील प्रभुपाद की सेवा में हमेशा रत रहते थे, अपने आप को श्रील प्रभुपाद की सेवा में किस प्रकार से नियोजित किए थे। खास करके जयानंद प्रभु को हम इस्कॉन में जयानंद प्रभु को खास करके रथ यात्रा के समय याद किया जाता है। विशेष करके विशेष रूप से याद करते हैं हम जयानंद प्रभु जी को रथ यात्रा के समय। तो आज जयानंद प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन वह नित्य लीला में प्रवेश किए थे। इस लोक की लीलाओं को संपूर्ण करके नित्य लीला में प्रवेश किए थे। ये जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के अत्यंत घनिष्ठ शिष्य थे। प्रभुपाद स्वयं कहते थे, प्रभुपाद स्वयं कहते कि इस्कॉन के हर मंदिर में जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस पालन होना चाहिए। इस्कॉन के हर मंदिर में जयानंद प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है, आज का तिथि जो है, यह तिथि अवश्य पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य अपने मन के भाव के इस प्रकार व्यक्त किए थे जयानंद प्रभु के प्रति। जयानंद प्रभु को प्रभुपाद के सारे शिष्यों के लिए अत्यंत प्रिय थे। सबके लिए जयानंद प्रभु अत्यंत प्रिय थे। तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। षड्गोस्वामी आदि के जैसे महान वैष्णवों को दर्शन करने का मौका नहीं मिला, परंतु हमें श्रील प्रभुपाद और उनके जयानंद प्रभु के जैसे उनके घनिष्ठ और प्रिय शिष्य
का सान्निध्य ग्रहण करने का और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो इस प्रकार से जयानंद प्रभु सभी के अत्यंत प्रिय थे। एक बार जयानंद प्रभु जी श्रील प्रभुपाद को एक पत्र लिखे थे, एक पत्र लिखे थे। श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु के उस पत्र को पढ़कर, उस पत्र को पाकर अत्यंत खुश हुए थे और श्रील प्रभुपाद फिर रिटर्न पत्र में अपने मनोभाव को व्यक्त किए थे। प्रभुपाद कहे थे उस पत्र में, जयानंद प्रभु को जो रिटर्न पत्र भेजे थे श्रील प्रभुपाद, उस पत्र में श्रील प्रभुपाद कहे कि मैं आपके इस पत्र को पाकर अत्यंत आनंदित हुआ। मैं अपने आप को अत्यंत गर्वित, अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपके इस पत्र को पाकर। मैं आपकी कथा हमेशा चिंता करता रहता हूँ। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जयानंद प्रभु को कि मैं आपकी कथा हमेशा चिंता करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ आपकी कथा। मैं भगवान के पास यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु का कह रहे हैं कि स्वयं श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु को कह रहे हैं कि मैं आपके लिए भगवान के पास यह प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आपको कृपा करें। प्रभुपाद यह भी कहे हैं कि मैं अत्यंत गर्वित हूँ, अपने आप को अत्यंत गर्वित अनुभव करता हूँ क्योंकि जयानंद के जैसा मेरा एक शिष्य है। सोचिए तो जयानंद प्रभु कितने प्रिय थे श्रील प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने आप को गर्वित अनुभव करता हूँ क्योंकि जयानंद के जैसा एक शिष्य मेरा एक शिष्य है। जयानंद प्रभु सभी सेवाओं को अत्यंत विनम्र भाव से करते थे। ऐसे जब मंदिर में कोई उत्सव अनुष्ठान आदि नहीं रहते थे, उत्सव नहीं रहता था, तो सभी भक्त, उस समय नियम था, सभी भक्त रात को 10 बजे सोने के लिए जाते थे। परंतु ये जयानंद प्रभु सबके पीछे 11 बजे सोने के लिए जाते थे। सब कुछ सेवाओं को सही ढंग से निपटा कर 11 बजे सब कोई भक्त सो जाते थे। 10 बजे जयानंद प्रभु 11 बजे सोने के लिए जाते थे और सुबह सभी भक्त 4 बजे उठते थे। परंतु जयानंद प्रभु सबसे पहले उठ जाते थे, जाग जाते थे। 3 बजे ही जयानंद प्रभु जाग जाते थे। नॉर्मल समय में जब उत्सव नहीं रहता था, मंदिर में कोई उत्सव नहीं रहता था उस समय, और जब कोई मंदिर में उत्सव रहता था, जन्माष्टमी, रथ यात्रा इत्यादि जैसे बड़े बड़े उत्सव रहता था, तो उस समय किसी को पता ही नहीं चलता था कि जयानंद प्रभु कब रेस्ट करने के लिए जाते हैं, कब रेस्ट करते हैं, कब सोते हैं। जयानंद प्रभु किसी भक्त को पता ही नहीं चलता था। वे श्रील प्रभुपाद के सभी सेवाओं को अत्यंत उत्साह, प्रोत्साहन के साथ करते थे। अत्यंत उत्साह और उद्दीपना के साथ सभी सेवाओं को करते थे। इसलिए वे सभी वैष्णवों के सामने वो सभी वैष्णवों के लिए एक आदर्श पुरुष, आदर्श भक्त के रूप में दृश्यमान है। सभी भक्त उनको एक आदर्श, सभी वैष्णव उनको एक आदर्श भक्त के रूप में मानते हैं, क्योंकि वह श्रील प्रभुपाद की सभी सेवाओं को अत्यंत उत्साह के साथ, उद्दीपना के साथ, विनम्र भाव से पूर्ण करते थे। जयानंद प्रभु जी तो जयानंद प्रभु पाश्चात्य देश के सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में रहते थे जयानंद प्रभु। वहीं पर वो सेवा करते थे सैन फ्रांसिस्को में।
तो एक बार 1968 की बात है। ये कहानी परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज बताते हैं। जयपता का स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि 1968 में जब मैं सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में आया, उस समय मंदिर में आकर मुझे यह लगा कि मंदिर में कोई एक बड़ा उत्सव होने वाला है। जयपता का महाराज बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, परंतु मंदिर को दर्शन करके, मंदिर की शोभाओं को दर्शन करके, भक्तों की व्यस्तता को दर्शन करके मुझे अनुभव हो रहा था कि मंदिर में कुछ बड़ा प्रोग्राम, कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। तो उन्होंने जयपता का महाराज जी मंदिर के बाहर एक व्यक्ति को देखते हैं, एक भक्त को देखते हैं, जो कि लकड़ी से एक रथ का निर्माण कर रहे थे, और वही थे श्रीपाद जयानंद प्रभु जी। तो जयपता का महाराज 1968 में आए थे सैन फ्रांसिस्को में। पहला दिन उनको कोई पहचानते नहीं थे, न वो किसी को पहचानते थे, और न मंदिर का कोई डिवोटी, कोई भक्त उनको पहचानते थे जयपता का महाराज को। तो जयपता का महाराज जैसे ही जयानंद प्रभु जो रथ बना रहे थे मंदिर के बाहर, उनके सामने आकर खड़ा हुए, तो जयानंद प्रभु अत्यंत विनम्र थे, वो सभी को सम्मान देते थे, सभी भक्त को। तो श्रील प्रभु जयानंद प्रभु जयपता का स्वामी महाराज को देखकर, उस समय जयपता का स्वामी महाराज का नाम जॉन था, तो ये जॉन को देखकर जननिवास प्रभु ये जॉन यानी जयपता का महाराज को देखकर जयानंद प्रभु पूछे उनको कि आपका नाम क्या है। जयपता का महाराज कहे कि जॉन। जयपता का महाराज को जब पूछे जयानंद प्रभु कि आपका नाम क्या है, तो जयानंद प्रभु कहे कि जॉन। तो जयानंद प्रभु कहे कि ओ अच्छा ठीक है, क्या आप खिला पकड़ सकते हैं? क्योंकि जयानंद प्रभु क्या कर रहे थे उस समय, रथ बना रहे थे, लकड़ी का रथ निर्माण कर रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाला है। अभी मात्र और 7-8 दिन बाकी है रथ यात्रा का। तो जयानंद प्रभु अत्यंत व्यस्तता के साथ उस रथ को तैयार कर रहे थे, और रथ निर्माण करने का काम जयानंद प्रभु का ही था। तो रथ तैयार कर रहे थे, अत्यंत व्यस्त थे। जयपता का महाराज को पूछे आपका नाम क्या है? जयपता का महाराज कहे कि जॉन। तो जयपता का महाराज से कहे कि बहुत अच्छा, क्या आप इस खिले को पकड़ सकते हो, जिस खिले के द्वारा जयानंद प्रभु एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी के साथ जोड़ रहे थे। तो जयपता का महाराज जॉन से पूछे कि क्या आप इस खिले को पकड़ सकते हो? महाराज बोले हाँ मैं पकड़ सकता हूँ। बोले कि आओ मेरे साथ इस खिले को पकड़ो, मेरी सहायता करो। तो जयपता का महाराज यानी जॉन जाकर उस खिले को पकड़ते हैं, और जयानंद प्रभु हथौड़े से पीटकर उस खिले को पीटकर एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं। और इस प्रकार जयानंद प्रभु उनको जॉन यानी जयपता का महाराज को प्रोत्साहित देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वाह कितने अच्छे से आप इस किले को पकड़े, आपकी सहायता से मैं इस लकड़ी को जोड़ पाया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको सेवा में भाव बढ़े। नए भक्त है, नया आए हैं मंदिर में, उनकी सेवा के प्रति भाव बढ़े, इसके लिए जयानंद प्रभु उनको बढ़ावा दे रहे हैं। वाह कितने अच्छे से आप इस किले को पकड़े, आपकी सहायता के कारण ही मैं आसानी से इस लकड़ी को जोड़ पाया। फिर जयानंद प्रभु को कहते हैं कि आपको हथौड़ा मारना आता है, आप हथौड़ा पीट सकते हैं? तो जयपता का महाराज कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा। इस प्रकार से जयानंद प्रभु कहे कि ठीक है, आप हथौड़े से पीटो और मैं खिले को पकड़ता हूँ, लकड़ी और खिले को मैं पकड़ता हूँ, आप हथौड़े से पीटो इसको। इस प्रकार से जयानंद प्रभु सेवा में लगाते थे नए भक्त को, इस प्रकार से उत्साह देकर
प्रोत्साहित करके, प्रेरणा देकर सेवा में लगाया करते थे जयानंद प्रभु। तो जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जयानंद प्रभु मेरा सर्वप्रथम पथ निर्देशक गुरु है। जयपताका महाराज कहते हैं कि मेरा पथ निर्देशक गुरु, पथ दिखाने वाला गुरु सर्वप्रथम मेरा जीवन में सर्वप्रथम जयानंद प्रभु जी है। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक पथ निर्देशक जो कि पथ दर्शाते हैं, किस पथ में चलना चाहिए हमें, कौन सी पथ सही है, कौन सी पथ बुरा है, इसको जो बताते हैं पथ निर्देशक गुरु। और एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा देते हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा प्रदान करते हैं, भगवान के मंत्र को हमारे कानों में प्रदान करते हैं दीक्षा गुरु। इस पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु 3 प्रकार के गुरु होते हैं। जयपताका महाराज कहते हैं हमारे जीवन के प्रथम पथ प्रदर्शक गुरु जयानंद प्रभु जी थे। इस प्रकार से उस दिन से जयपताका महाराज को बहुत अच्छा लगा, जयानंद प्रभु को बहुत अच्छे लगे, सैन फ्रांसिस्को मंदिर बहुत अच्छा लगा और जयपताका महाराज यानी जॉन वहीं रुक गए, वहाँ रहने लगे। तो यह बात 1968 साल की है। और इस प्रकार से धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गए और जैसे ही रथ यात्रा, जिस दिन रथ यात्रा था उस दिन रथ यात्रा के दिन जयानंद प्रभु जयपताका महाराज यानी जॉन को कहते हैं कि चलो मैं आपका मस्तक मुंडन करता हूँ। इस प्रकार से जयानंद प्रभु ने सर्वप्रथम जयपताका महाराज का मस्तक मुंडन किए थे। मस्तक मुंडन करके माथा में शिखा रखे थे, वैष्णव वेश में परिणत किए थे। तो जयपताका महाराज कहते हैं कि जयानंद प्रभु का आशीर्वाद हमारे मस्तक के ऊपर है, हमारे माथे में है जयानंद प्रभु का आशीर्वाद। इसलिए मैं आज तक श्रील प्रभुपाद और भगवान की सेवा में लगा हूँ। सही रूप से आज तक मैं सही रूप से प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, राधा माधव की सेवा कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माथे में जयानंद प्रभु जी का आशीर्वाद है। कितने प्रिय थे जयानंद प्रभु, जो कि जयपताका स्वामी महाराज के जैसे एक महान भक्त, एक महान वैष्णव, कहते हैं कि वह हमारे पथ निर्देशक गुरु थे, पथ प्रदर्शक गुरु थे और उनकी आशीर्वाद मेरे मस्तक के ऊपर है। इस प्रकार से 1968 में सैन फ्रांसिस्को के रथ यात्रा उद्यापन होता है। और रथ यात्रा के बाद उस समय श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में नहीं थे, इसलिए जयपताका महाराज प्रभुपाद से मिलने के लिए टोरंटो में जाते हैं। रथ यात्रा संपूर्ण होता है यहाँ सैन फ्रांसिस्को का। सब कुछ उत्सव समाप्त होने के बाद जयपताका महाराज श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए टोरंटो में जाते हैं और टोरंटो के मंदिर में जाकर श्रील प्रभुपाद को दर्शन करते हैं, श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, श्रील प्रभुपाद को दर्शन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जयानंद प्रभु कितने शुद्ध भक्त थे, जो कि जयपताका महाराज जी के जैसे एक वैष्णव को अनुप्रेरणा दिए थे, प्रेरणा प्रदान किए थे, प्रोत्साहित किए थे। जयपताका महाराज जी के जैसे एक महान वैष्णव को, कितने शुद्ध भक्त थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर। यह जयानंद प्रभु के मुखारविंद का कहानी है, बात है। जयानंद प्रभु एक बार किसी भक्त से कह रहे थे कि जब मैं कंपनी में काम करता था, मैकेनिकल इंजीनियर जब मैं था, जब मैं कंपनी जाता था तो मैं हमेशा निराशा रहता था, मुझे खुशी उत्पन्न नहीं होता था। मैं कंपनी में कितने भी अच्छे काम करूं, मुझे कितना भी वहाँ सम्मान मिले, परंतु मैं उत्साहित नहीं रहता था, मैं खुशी नहीं रहा करता था, मैं निराशा रहता था हमेशा।
तो जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे, और जब वे श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में आए तो 27 ईयर्स 27 साल के थे। 27 साल के वर्ष में जयानंद प्रभु इस्कॉन में योगदान किए थे। और इस्कॉन में योगदान करने के बाद, क्योंकि वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, काम करते थे कंपनी में, कर्मरत थे कंपनी में, इसलिए उनके पास उस समय जिस समय की बात है, उस समय की बात है, श्रील प्रभुपाद के समय की बात है, उस समय जयानंद प्रभु के पास $5000 मुद्रा था, $5000 था मौजूद जयानंद प्रभु के पास। तो जयानंद प्रभु जब इस्कॉन में आए, इस्कॉन में आए, श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में आए, तो उन्होंने अपने पास जो $5000 था वो श्रील प्रभुपाद को, वो पूरी $5000 श्रील प्रभुपाद को अर्पण किए थे, श्रील प्रभुपाद के कार्यकालों में प्रदान किए थे वो $5000। उस समय के $5000, आज के समय तो वो लगभग $40-50 होगा, $40-50 हज़ार होगा। उस समय $5000 श्रील प्रभुपाद को प्रदान किए थे जयानंद प्रभु। और भविष्य में श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु के द्वारा दिए गए उन $5000 के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता प्रिंट करवाए थे। इस प्रकार से अपने आय को जयानंद प्रभु एक भागवतीय सेवा में लगाते हैं, श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगाए थे। $5000 श्रील भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता प्रिंट कराए थे उससे। सिर्फ ही नहीं, जब वो मंदिर में आए थे तो मंदिर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए जयानंद प्रभु टैक्सी चलाया करते थे, टैक्सी चलाते थे, और उससे जो इनकम होता था, टैक्सी चलाकर जो इनकम करते थे वो आकर श्रील प्रभुपाद को प्रदान करते थे। तो जयानंद प्रभु की इस प्रोत्साहन को देखकर श्रील प्रभुपाद दूसरे भक्तों से भी कहते कि आप लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए, मंदिर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए आप लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। जयानंद टैक्सी चलाकर अर्थोपार्जन कर रहा है, आप लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की इस बात को सुनकर उस समय जो भक्त थे, श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे उस मंदिर में, जो भक्त लोग थे जो नए नए आए थे, वे लोग अपने परिस्थिति के अनुसार कोई कंपनी में काम किए थे, कोई शिक्षक का काम किए थे। इस प्रकार से काम करके अर्थोपार्जन करके श्रील प्रभुपाद को दिया करते थे। तो जयानंद प्रभु कहते थे, मैं जब कंपनी में था, जब मैकेनिकल इंजीनियर था, इस्कॉन में आने से पहले तो मैं बहुत निराशा रहा करता था। तो एक दिन ऐसे ही 1967 की बात है, जयानंद प्रभु कह रहे हैं कि 1967 की उस दिन की बात हमें अभी भी याद है कि उस दिन मुझे एक पत्रिका यानी पेपर, न्यूज़पेपर मिला था, और उसमें मुझे श्रील प्रभुपाद के चित्र और उनके संबंध में कुछ लेख मिला था उस पत्रिका में, उस पेपर में। 1967 में जयानंद प्रभु को एक पत्रिका, एक न्यूज़पेपर मिला था जिसमें श्रील प्रभुपाद का चित्र लगा हुआ था, और श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ वर्णन उसमें लेख लिखा हुआ था। तो उनको पढ़कर जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के उस चित्र को देखकर और प्रभुपाद के विषय, प्रभुपाद के संबंध में पढ़कर अत्यंत उनको खुशी अनुभव हुआ। जयानंद प्रभु कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ उसको पढ़कर, और तभी से मैं यह निर्णय लिया कि मैं इसी व्यक्ति के चरणों में अपने आप को समर्पण करूंगा, इसी व्यक्ति के चरणों में मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करूंगा। इस प्रकार निर्णय लिए थे जयानंद प्रभु। और फिर 1968 में यानी 1967 के लास्ट में आकर जयानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में ज्वाइन करते हैं। जब वे पहले आए, ज्वाइन किए, नए डिवोटी नए थे मंदिर में, सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं उनको प्रसाद खिलाते थे, जोरपूर्वक उनको प्रसाद खिलाते थे श्रील प्रभुपाद, और खाओ करके।
तो जयानंद प्रभु को प्रसाद प्रभुपाद के द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। जयानंद प्रभु प्रसाद को अत्यंत सम्मान करते थे। वो प्रसाद को अत्यंत सम्मान करते थे। वो प्रसाद जिस प्रकार से लेने के लिए प्रसाद लेने जिस प्रकार से वो प्रसाद ग्रहण करते थे, लेने में जितने आनंदित रहते थे, प्रसाद ग्रहण करने में जितना आनंदित रहते थे, वो उतना ही आनंदित रहते थे दूसरों को प्रसाद खिलाने में, दूसरों को प्रसाद बांटने में। तो जयानंद प्रभु खुद रंधन भी करते थे, दूसरों को प्रसाद भी खिलाते थे, प्रसाद बांटते भी थे। वो विभिन्न प्रकार के जयानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को के उस मंदिर में विभिन्न प्रकार के कामों सेवाओं को किया करते थे। विभिन्न प्रकार के मंदिर में जो भी सेवा कितनी भी निकृष्ट सेवा क्यों न हो, वो सभी सेवाओं को अत्यंत विनम्र से करते थे। रंधन करना, मंदिरों की सफाई करना, विग्रह का अर्चन करना, झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई, झाड़ू लगाना, बाथरूम साफ करना, इस प्रकार की सभी सेवाएं जयानंद प्रभु अत्यंत विनम्र से करते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग जब सेवा करते हैं तो उसको चुनते हैं। हम लोग ये झाड़ू लगाना, बाथरूम साफ करना, ये सबको अत्यंत निकृष्ट समझते हैं कि अरे ये तो बाहर वाला भी करते हैं, हम लोग मंदिर में आकर ये सब क्यों नहीं करेंगे। और जब हमें ऑफिस में कंप्यूटर चलाने के लिए दिया जाता है तो उसको हम बहुत प्रोत्साहन के साथ करते हैं, अत्यंत खुशी के साथ करते हैं, क्योंकि बैठकर कंप्यूटर चलाना को मिलता है इसलिए। पर हमें यह देखना चाहिए कि हम ऑफिस में कंप्यूटर चलाएं या बाथरूम साफ़ करें या मंदिर की साफ़ करें या झाड़ू लगाएं, कोई भी सेवा क्यों ना हो, वो सेवा तभी होता है जब हम उसको विनम्र भाव से करते हैं। विनम्र भाव से जब हम उस सेवा को करते हैं तभी वो सेवा होता है, नहीं तो वो सेवा काम में परिवर्तित हो जाता है। चाहे हम कंप्यूटर चलाएं, उसको अगर हम विनम्र भाव से करें तो वह सेवा है। हम झाड़ू लगाएं, बाथरूम साफ़ करें, अगर हम उसको विनम्र से करें तो वह सेवा है। परंतु हम अपने मन में इस प्रकार भाव को नहीं रखते हैं, इस प्रकार भाव लेकर हम सेवाओं को नहीं करते हैं, इसलिए हमें समस्याओं का उत्पन्न होता है। परंतु जयानंद प्रभु सभी सेवाओं को अत्यंत विनम्र भाव से करते थे। वे प्रसाद जिस प्रकार रंधन करने में खुशी रहते थे, प्रसाद पाने में जिस प्रकार खुश रहते थे, उसी प्रकार वह प्रसाद वितरण करने में, दूसरों को प्रसाद खिलाने में भी उतना ही खुश रहते थे। इसके अलावा वो हरिनाम संकीर्तन करने में, हरिनाम करने के लिए, भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए अत्यंत प्रोत्साहित रहते थे, अत्यंत आनंदित रहते थे। हरिनाम संकीर्तन में बहुत खुश रहते थे। उसमें हरिनाम संकीर्तन उनका बहुत प्यारा था। वो जब भी वो उनके पास कुछ सेवा नहीं रहते थे तो वो भक्तों को लेकर नगर संकीर्तन में निकलते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकलते थे। वो कहते थे कि ये हरिनाम ही सभी समस्याओं का समाधान है, ये हरिनाम के द्वारा ही हमारे जीवन की सारी समस्याएं पूर्ण हो सकती है, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है इस हरिनाम के द्वारा। जयानंद प्रभु जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, बुक्स वितरण करने के लिए जाते थे, तो उनके साथ जो मिलते थे, हाँ, बुक वितरण के समय एक बार जो जयानंद प्रभु से मिलते थे वो जयानंद प्रभु के प्रति, इस्कॉन के प्रति आकर्षित हो जाते थे। जयानंद प्रभु के पहचान वाले जितने थे, वो कंपनी में काम करते थे, उस समय उनके जो मित्र लोग थे कंपनी के पहचान वाले, वे लोग अगर किसी दिन मिल जाते थे, प्रभुपाद के दूसरे भक्तों को दिख जाते थे रास्ते में, बाज़ार में, कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय, कीर्तन करने के समय, जयानंद प्रभु उस समय अनुपस्थित रहते थे,
तो वे लोग पूछा करते थे भक्तों के साथ कि आज जयानंद नहीं आए क्या, जयानंद कहाँ गए, इस प्रकार से पूछा करते थे। वे लोग कहते थे, वे लोग प्रभुपाद के दूसरे शिष्यों से, दूसरे भक्तों से कहते थे कि आपका ये जो संस्था है यह एक आदर्श संस्था है, बहुत ही आदर्श संस्था है, क्योंकि जिस संस्था में जयानंद प्रभु के जिस संस्था में जयानंद के जैसा एक व्यक्ति जयानंद के जैसे एक व्यक्ति जिस संस्था में है वो निश्चय ही एक आदर्श संस्था है। श्रील प्रभुपाद के दूसरे शिष्यों को, दूसरे भक्तों से कहते थे, बाहर के लोग जब जयानंद प्रभु को नहीं देखते थे, वे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं देखते थे, नगर संकीर्तन में नहीं देखते थे, अनुपस्थित रहते थे उस समय, कि जयानंद आज नहीं आया क्या। जयानंद के जैसा एक व्यक्ति जिस संस्था में है वो एक आदर्श संस्था है। इस प्रकार से जयानंद प्रभु सभी भक्तों के लिए अत्यंत आदर्श थे, अत्यंत प्रिय थे। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद स्वयं कहे हैं कि जयानंद हम सभी के लिए अत्यंत प्रिय है, अत्यंत आदर्श है। हम लोग पहले सुने कि श्रील प्रभुपाद इतना भी कहे कि मैं गर्वित हूँ, मैं अपने आप को अत्यंत गर्वित अनुभव करता हूँ क्योंकि जयानंद के जैसे एक शिष्य मुझे मिला है। श्रील प्रभुपाद के इतने अत्यंत प्रिय शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद के अनेकों प्रिय शिष्य हैं, जिनमें से जयानंद प्रभु एक अन्यतम थे, जिनके गुणगान स्वयं श्रील प्रभुपाद किए हैं। श्रील प्रभुपाद अंत में ये भी कह के गए हैं कि इस्कॉन के हर रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का फोटो, जयानंद प्रभु का चित्र अवश्य रहना चाहिए। इस्कॉन के हर रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का फोटो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के, इस्कॉन के जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में प्रधान भूमिका है जयानंद प्रभु का। सैन फ्रांसिस्को का प्रथम रथ तैयार किए थे जयानंद प्रभु, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहे कि इस्कॉन के हर रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का फोटो, तस्वीरें होना चाहिए। तो इस प्रकार से जयानंद प्रभु अत्यंत श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय, अत्यंत आदर्श भक्त थे। तो ये जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव दिवस के कुछ महीने पहले 1977 साल में श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव दिवस से कुछ महीने पहले ही जयानंद प्रभु तिरोभाव लीला किए थे, नित्य लीला में प्रवेश किए थे। श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव लीला, प्रभुपाद के नित्य लीला में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले ही जयानंद प्रभु नित्य लीला में प्रवेश किए थे। और जब श्रील प्रभुपाद को पता चला, जब श्रील प्रभुपाद सुने कि जयानंद प्रभु शरीर छोड़े हैं, नित्य लीला में प्रवेश किए हैं, तो श्रील प्रभुपाद सभी भक्तों को कहे कि जयानंद निश्चित रूप से जगन्नाथ की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। जयानंद निश्चित रूप से, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जयानंद निश्चित रूप से जगन्नाथ की सेवा में अंश ग्रहण किए हैं, जगन्नाथ की नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। तो इस प्रकार से जयानंद प्रभु 1977 साल के आज के दिन, त्रयोदशी तिथि जो कि 2021 के 24 मई को पड़ा, इस आज के तिथि के दिन जयानंद प्रभु नित्य लीला में प्रवेश किए थे। साल आज की तिथि, त्रयोदशी तिथि, और वो स्थान था कैलिफोर्निया न्यू द्वारिका मंदिर। कैलिफोर्निया के न्यू द्वारिका मंदिर में जयानंद प्रभु 1977 साल में आज की तिथि के दिन नित्य लीला में प्रवेश किए थे। किस प्रकार से जयानंद प्रभु अत्यंत प्रिय, सभी भक्तों के लिए, सभी यानी श्रील प्रभुपाद के लिए भी अत्यंत प्रिय थे जयानंद प्रभु। इसलिए आज उनके तिरुभाव तिथि है, तिरुभाव दिवस है। आज के दिन वे नित्य लीला में प्रवेश किए थे। इस लोक की लीला को, इस जगत की लीला को संपूर्ण करके
श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुसार, श्रील प्रभुपाद के आज्ञा अनुसार, श्री भगवान के आज्ञा अनुसार इस लीला, इस जगत की लीलाओं को संपूर्ण करके वे भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए। इसलिए आज का दिन हमारे लिए, इस्कॉन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमें जयानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार वे श्रील प्रभुपाद की सेवा में निरत रहते थे, उसी प्रकार हमें भी वो कृपा प्रदान करें कि हम भी श्रील प्रभुपाद की सेवा में जुड़ा रहें, उनकी सेवा को सुचारू रूप से कर सकें। इस प्रकार से आज उनके श्री चरण कमलों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ये है श्रीपाद जयानंद प्रभु, जो श्रील प्रभुपाद के अन्यतम प्रिय और आदर्श शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद स्वयं जिनकी गुणगान किए हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो आज हम लोग श्रीपाद जयानंद प्रभु के इस जीवनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपाद जयानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।